36 गेंदों पर चाहिए थे सिर्फ 31 रन, 9 विकेट हाथ में थे, फिर भी हार गई एलएसजी। शर्मा जी के बेटे ने चमत्कार कर दिखाया, हार्दिक के साथ मिलकर हारा मैच जिताया। हार्दिक ने तो गुरु धोनी वाला दिमाग लगाया, केएल राहुल को ऐसा फंसाया कि खुद केएल राहुल ने एलएसजी को हराया। आखिरी ओवर में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट आए, जीटी को 3 खिलाड़ी टॉप 4 में लाए। क्रिकेट की दुनिया में ऐसा चमत्कार हो गया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। सोचिए किसी टीम का स्कोर 14 ओवर के बाद 105 है, विकेट सिर्फ एक गिरा है, एक बल्लेबाज 50 बनाकर खेल रहा है, दूसरा भी सेट है, 9 विकेट हाथ में है और आपको 36 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 31 रन चाहिए। यहां से तो आप कहेंगे कि भाई ये मैच तो अगले 3 ओवर में ही खत्म हो जाएगा, अगले 18 गेंदों पर बड़े आराम से 31 बन जाएंगे। चलिए 18 नहीं 24 गेंदों पर बन जाएंगे, तब भी 2 ओवर रहते हुए ये मैच बैटिंग टीम जीत जाएगी। लेकिन यहीं से ऐसा चमत्कार होता है कि बैटिंग टीम 7 रनों से मैच हार जाती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि 9 विकेट हाथ में रहते हुए आखिरी 36 गेंदों पर बैटिंग टीम सिर्फ 24 रन बना पाती है और 7 रनों से यह मैच हार जाती है। सुनकर यकीन नहीं हो रहा तो हम आपको एक ओवर की कहानी से रूबरू करवाते हैं। दरअसल मैच में गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग की थी और हार्दिक पांड्या के शानदार 85 के बदौलत बोर्ड पर लगाए थे 135 रन। विकेट बैटिंग के लिए टफ था, इसलिए उम्मीद यही थी कि मैच लड़ेगा। लेकिन लखनऊ की जब बैटिंग आई तो शुरुआत बड़ी शानदार हुई। काइल मेयर्स और साथ ही साथ कप्तान केएल राहुल ने बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई और शुरुआत में ही 3 रन बना दिए, जहां से लगा कि मैच बड़े आराम से लखनऊ की टीम जीत जाएगी। दोनों ने पहले विकेट के लिए मात्र 6 ओवर में ही 55 रन ठोक दिए। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ उनकी टीम को 80 रनों की दरकार थी, वो भी 14 ओवर बाकी थे। इसके बाद एक दूसरी पार्टनरशिप होती है जो कृणाल पांड्या के साथ केएल राहुल करते हैं। 14 ओवर तक लखनऊ बिल्कुल सही जा रहा था। आखिरी के 6 ओवर में लखनऊ को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 31 रनों की दरकार थी। 14 ओवर में लखनऊ का स्कोर 105 रन हो गया था और विकेट सिर्फ एक गिरा था। यहीं से मैच पलटने की शुरुआत होती है। हार्दिक पांड्या महेंद्र सिंह धोनी वाला दिमाग लगा देते हैं और जो पेसर्स के लिए अच्छा विकेट दिख रहा था वहां पर स्पिनर को ओवर दे देते हैं। ये ओवर लेकर आते हैं नूर अहमद, यहीं से मैच पलट जाता है। इस पूरे ओवर में नूर अहमद सिर्फ और सिर्फ 6 गेंदों पर एक ही रन देते हैं और कृणाल पांड्या का विकेट ले लेते हैं। यहाँ से लखनऊ को थोड़ा झटका लगता है। अब उनको आखिरी 30 गेंदों पर 30 रनों की दरकार थी, लेकिन अभी भी क्योंकि केएल राहुल 58 बनाकर खेल रहे थे और स्कोर बोर्ड पर 106 रन थे, विकेट सिर्फ 2 गिरे थे, तब भी लगा कि बड़े आराम से बैटिंग टीम जीत जाएगी। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आते हैं जयंत यादव। शानदार बॉलिंग करते हैं और पूरे ओवर में सिर्फ 3 रन देते हैं, यानी कि अब 24 गेंदों पर चाहिए 27 रन। इसके बाद 17वां ओवर लेकर आते हैं फिर से नूर अहमद। शानदार गेंदबाजी करते हैं और एक बार फिर से एक और विकेट निकाल लेते हैं और ये विकेट था खतरनाक निकोलस पूरन का। इस ओवर में नूर देते हैं सिर्फ 4 रन, यानी कि आखिरी 3 ओवर में लखनऊ को चाहिए जीत के लिए 23 रन। अभी भी उनके पास 7 विकेट हाथ में है। इसके बाद 18 ओवर लेकर आते हैं मोहित शर्मा। शानदार ओवर निकालते हैं और 2 ओवर में अब लखनऊ को चाहिए होते हैं 17 रन। फिर 19वां ओवर हार्दिक पांड्या अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी को देते हैं। मोहम्मद शमी शानदार गेंदबाजी करते हैं और इस ओवर में सिर्फ 5 रन देते हैं, यानी आखिरी ओवर में लखनऊ को जीत के लिए चाहिए होते हैं 12 रन और उसके पास 7 विकेट हाथ में होते हैं। केएल राहुल 66 बनाकर खेल रहे होते हैं और यहीं से शुरुआत होती है एक चमत्कार की। बॉलिंग आती है मोहित शर्मा के हाथ में। पहली गेंद पर पड़ जाते हैं 2 रन, यानी कि अगली 5 गेंदों पर लखनऊ को चाहिए जीत के लिए 10 रन। कोई एक भी चौका लगता तो लखनऊ मैच जीत जाती, लेकिन अगली गेंद जो ओवर की दूसरी गेंद थी उसमें केएल राहुल का विकेट निकाल लेते हैं मोहित शर्मा और मैच में आ जाता है रोमांच। फिर बैटिंग पे आते हैं मार्कस स्टोइनिस। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, मार्कस स्टोइनिस का भी विकेट गया। अब 3 गेंदों पर चाहिए 10 रन। ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर से मोहित शर्मा शानदार यॉर्कर डालते हैं और 2 रन लेने के चक्कर में आयुष बदूनी रन आउट हो जाते हैं, यानी कि लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट। अब 2 गेंदों पर चाहिए 9 रन। उसके बाद चौथी गेंद एक बार फिर से मोहित शर्मा शानदार डालते हैं और इस बार दीपक हुडा का विकेट ले लेते हैं, यानी कि अब 1 गेंद पर चाहिए 8 रन। मैच यहीं एलएसजी के लिए खत्म हो जाता है और फिर आखिरी गेंद रवि बिश्नोई को मोहित शर्मा डॉट खिला देते हैं और इस तरीके से 7 रनों से ये मैच, चमत्कारी मैच, गुजरात टाइटंस जीत लेती है। इस मैच के सबसे बड़े विलन जो कि लखनऊ की तरफ से रहेंगे वो केएल राहुल ही रहेंगे। अगर केएल राहुल थोड़े ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ इस मैच को खेलते और साथ ही साथ अगर पहला ओवर जो मोहम्मद शमी का था वो मेडन नहीं खेलते तो लखनऊ की टीम को इस जीत को दर्ज करने के लिए 1 ओवर और हाथ में होता। हालांकि केएल राहुल ने 61 गेंदों का सामना किया लेकिन बनाए सिर्फ और सिर्फ 68 रन। इसी वजह से वो केएल राहुल लखनऊ के सबसे बड़े विलन रहेंगे। वहीं अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो इस जीत के साथ गुजरात की टीम टॉप 4 में आ गई है।
प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए सभी टीमों को टॉप 4 में रहना होता है और गुजरात की टीम 6 मैचों में 4 जीत और 8 पॉइंट के साथ अब नंबर 4 पर आ गई है। पहले पर आरआर है, दूसरे पर एलएसजी, तीसरे पर सीएसके और अब चौथे पर जीटी की टीम आ गई है। तो कैसा लगा ये मैच और कैसा लगा मोहित शर्मा का आखिरी ओवर, कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।